मुझे लगता है कि कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एक वर्ड है जो तुझे डिस्क्राइब कर सकता है, मोटी बुद्धि। हाँ जी, सुनाइए, स्वागत है आपका। तो आज मैं बात करने वाला हूँ तीर्थ परसाना AKA मिस्टीरियस परसोना की एक्टिंग करने वाले के बारे में। तो पहले ये मीम्स बनाता था, फिर उसके बाद कॉमेडी की वीडियोस बनाने लगा। वो बात अलग है कि बन नहीं पाई, और अब ये ऑथर बन गया है। ऐसी इसको गलतफहमी है, और इसने किताब लिखी है लूसीफर वॉज इनोसेंट। एक गुजराती लौंडा लूसीफर को इनोसेंट बता रहा है। सोचो भाई। और इस किताब को बेचने के लिए जो इसने अपने मुंह से हगा है, इसकी हर बात को उठाकर मैं इसको रोस्ट कर सकता हूँ। कॉमेडी क्रिएट कर रहे हो आप, कॉमेडी एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हो लोगों के लिए। कॉमेडी वीडियोस? सीरियसली? कॉमेडी और इसका इतना ही नाता है जितना पुनीत सुपरस्टार का सफाई से है, लव कटारिया का पढ़ाई से है, और एल्विस यादव का टैलेंट से है। नहीं, मेरी मत मानो भाई, एक बार तुम खुद ही देख लो इसकी कॉमेडी। इसकी माँ का भाई साहब, क्या कॉमेडी की है, क्या कॉमेडी की है। नहीं मतलब अबे कौन सी कॉमेडी है ये जिसको देखकर हंसी तो नहीं आ रही पर मूड खराब जरूर हो रहा है। अबे ये देखकर तो अर्चना पूरन सिंह को भी हंसी नहीं आएगी। हाय इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लोगों के दिमाग में ये सवाल रहा है कि मेरा ओरिजिन क्या है। अबे ताइवानी टाटिया बिच्छू, तू तो आयरन मैन का पापा है ना, जो लोग तेरा ओरिजिन जानने के लिए मरे ही जा रहे हैं। अबे जितने तेरे फैंस है ना, उससे ज्यादा तो सलमान भाई के हेटर्स हैं। 2021 में लोगों को लगता था कि आई एम सम गाय फ्रॉम UAE। नहीं बे, तूने गलत सुन लिया होगा। उन्होंने UAE नहीं UFO बोला होगा। अबे गोबर कहीं का भी हो, गोबर ही होता है, गुलकंद नहीं बन जाता। क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा होता था कि माय कंटेंट वाज नॉट इंडियन। ठीक है। अबे ओ अमेरिकी भालू, फॉरेनर्स की वीडियोस उठा के उन पर रिएक्ट करने को इंटरनेशनल कंटेंट नहीं कहते। और तू तो भाई रिएक्शन भी नहीं देता था, मुन्ना भैया का डायलॉग यूज करता था बे। पर क्या तुझे पता है, लोग भी तेरे मुंह से हगी बातों को सुनकर यही कहते हैं। ये दिखता इंडियन है लेकिन ये इंडियन स्टफ बनाता नहीं है। अबे खट्टे आमचूर, यही तो हमारे देश की किस्मत फूट गई कि तू इंडिया से है। अगर तू नहीं बताता तो किसी को पता भी नहीं चलता। और एक बात बताऊं, ना तू इंडिया से है ना तू UAE से है, तू लूसीफर के गुप्तांग से है। क्योंकि मैं अपने वीडियोस में बोलता भी नहीं था, तो मैंने कभी लैंग्वेज का यूज नहीं किया। दैट वाज द रीजन व्हाई मैंने अलग अलग वर्ल्ड की ऑडियंस को टैप इन किया। आई वाज एबल टू टैप इन द वर्ल्ड। ओ थाईलैंड के चेतन भगत, अगर मैं अंधेरी की सड़कों पे जाकर तेरा नाम भी पूछूं ना, नाम छोड़ भाई, अगर मैं तेरे लोगों को फोटो भी दिखाऊं ना, तब भी मुश्किल से मुश्किल 10 लोग भी तुझे नहीं पहचानेंगे, वो भी तेरे इलाके में। बात पे ला टैप इन द वर्ल्ड की। और वर्ल्ड छोड़ बे, जिसके पॉडकास्ट में बैठकर तू लंबी लंबी फेंक रहा है, वो भी तेरे को आज से पहले नहीं जानता था और ना जानना चाहेगा। इसने भी यूट्यूब पे ही सर्च किया तेरे को, कौन है ये झिंगुर। मैं गया तीर्थ परसाना ढूंढा, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। ले भाई, होस्ट ने ही मुद्द दिया तेरी पॉपुलैरिटी पे। लैंग्वेज एज अ बैरियर को हटा देते हो, यू बिकम माइकल जैक्सन। अबे मयूर बिहार के माइकल जैक्सन इंग्लिश में गाना गाता था वो, हिंदी में तो उसने कभी गाया ही नहीं। फिर भी वो इंडिया और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लैंग्वेज बोलना या ना बोलना मैटर नहीं करता। और तुझे लग रहा है कि तू बिना बोलने वाले कंटेंट की वजह से तूने पूरे वर्ल्ड को टैप इन कर लिया है। चुप कर बे कुत्ते। अगर बिना बोलने से इंसान फेमस होता ना, तो सबसे बड़ा फेमस इंसान मनमोहन सिंह होते। अगर मैं कनाडा चला जाता तो मुझे पता नहीं मेरा क्या होता। क्या होता मैं बताता हूँ। पूरा कनाडा मिलकर तेरे को इंडिया वापस छोड़ने आता। वो भी सोचते कि आजकल एयरपोर्ट वाले भी टट्टी एक्सपोर्ट करने लग गए हैं क्या, या वहां जाकर तेरे को गाड़ी चलानी सीखनी पड़ती। पर तू सीख नहीं पाता। जो अपनी वीडियोस में खुद का डायलॉग नहीं बोल पा रहा है, वो गाड़ी चलाना क्या ही सीख पाता। एंड व्हेन आई विजिटेड कनाडा, बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे गांव में जो स्टाफ था, वर्किंग स्टाफ, लेबर स्टाफ, वो इंडियन था। दे आर यूजिंग अस। अबे कनाडा के करमचंद, वो जबरदस्ती पकड़कर लेबर वर्क नहीं करा रहे हैं। लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ऐसे तो इंडिया में भी लोग लेबर में काम करते हैं, तो इसलिए मोदी जी यूजिंग अस। अबे मंदबुद्धि, थोड़ा तो दिमाग लगा ले। कब तक, आखिर कब तक लूसीफर के पिछवाड़े में घुसा रहेगा। पैसा नहीं है उधर, दे आर बैंक करप्ट। इंडिया इज द नेक्स्ट सुपर पावर। आओ भाई मिल लो कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर से, इसको पता है कनाडा बैंक करप्ट होने वाला है। भाई इतना तो कनाडा को भी नहीं पता। अबे ठीक से चेक कर बे, तूने अपना ही बैंक अकाउंट देख लिया होगा। देख भाई, इंडिया फ्यूचर में सुपर पावर बनेगा, इस बात की मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इंटेलेक्चुअल बनने के लिए बाकी सबको कंगाल ही बता दो। अबे ये लूसीफर की टट्टी खाना बंद कर, कुछ ढंग की चीज खा ले यार, जिससे तेरे दिमाग का अच्छे से पालन पोषण हो। गुजराती लड़के की जिंदगी में लूसीफर कहाँ से आ गया? और लूसीफर इनोसेंट, एक आपकी इंस्टाग्राम पे टैगलाइन है लूसीफर वाज इनोसेंट, और किताब भी आई है जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इंडिया में पागल हो गए हैं लोग। हाँ भाई, मैं तो पागल ही हो गया। और सोचो, मैंने तो अभी तक किताब पढ़ी भी नहीं है, फिर भी पागल हो रहा हूँ। और अगर पढ़ लूंगा तो तीर्थ परसाना ही बन जाऊंगा। फिर तो मेरे को भी लूसीफर के गुप्तांग खुजाने पड़ेंगे।
भाई सोचो, बिना पढ़े लोग इतना पागल हो रहे हैं कि गाली दे देते तो थक ही नहीं रहे और अपने अकाउंट से तो दे ही रहे हैं और साथ में 3 लोगों से देने को और कह रहे हैं। भाई सच में यार, इस किताब का तो बहुत ही ज्यादा क्रेज है। मैंने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी अपनी पूरी जिंदगी में। इमेजिन मी लॉन्चिंग अ बुक और केवल 17 दिन के अंदर आई बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर। अबे चेतन भगत के कमर के दर्द, तू ही है दुनिया का बेस्ट ऑथर। जेके रोलिंग आती होगी तेरे से ऑटोग्राफ मांगने। भाई मेरे को तो तरस आ रहा है उन लोगों पे जिन लोगों ने इसकी किताब सच में पढ़ी है। भाई मैं 1.5 घंटे के पॉडकास्ट में आधा घंटा ही झेल पाया हूँ। अब मुझे यकीन हो गया है भाई, जिसने भी ये किताब पढ़ी है वो सच में पागल हो गया होगा। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। स्कूल में सबको चिकन पॉक्स हो गया था, उसका पायोनियर मैं था, मेरे से चालू हुआ था। धीरे 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 करके मेरी वैन में सबको हो गया, मेरे स्कूल में सबको हो गया, टीचर्स को हो गया। अच्छा, तो भाई लोग ये बचपन से ही बीमारी फैलाता आ रहा है। आपके दिल के ऊपर किसी ने गमला रख दिया ना, वैसा भार फील होता है। मेरे को पता है भाई, वो गमला किसने रखा होगा। एल्विस भाई ने, क्योंकि उनको गमलों से बहुत प्यार है। ही इज ए ट्रू गमला लवर। आपको घबराहट होने लगती है। क्या 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 होने लगती है? आपको घबराहट होने लगती है। अबे घबराहट नहीं, घबराहट होती है। कहानी बनाते बनाते शब्द भी अपने बनाने लग गया तू। मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। तो सो जा भाई, किसने रोका है तुझे? तू नींद लेगा और हम चैन की सांस। मेरा दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा है। वो तो दिख ही रहा है, बताने की जरूरत नहीं है बे। वो जो प्रिंसिपल था ना, उससे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पूरे कॉलेज में कोई ऐसा बंदा है जो कि घुसा सक्सेसफुल है। आई वॉज द हाईएस्ट मदर इन दैट एंटायर क्लासरूम, इन दैट एंटायर बिल्डिंग, इन दैट एंटायर कैंपस, एंटायर SVKM कैंपस। मेरे जैसा कोई पहले घुसा नहीं था। लोग पास आउट होने के बाद 0.02% लोग फेमस होते हैं, वो भी नेपोटिज्म, उसमें 0.01%। मैं पहला था कि जो घुसा फेमस था। भाई कौन विराट कोहली, कौन रोनाल्डो, पूरे के पूरे ब्रह्मांड का सबसे फेमस इंसान तो यही है। भाई ये आसिम रियाज से भी ज्यादा फेमस है, क्योंकि जितनी शोहरत आसिम ने देखी है ना, उससे ज्यादा इसने देखी है। मैं 1 लाख फॉलोवर लेके तो घुसूंगा। वो फेमस। अबे लूसीफर के दलाल, 2021 में 1 लाख फॉलोवर्स का फ्लेक्स कर रहा था तू। अबे इससे ज्यादा तो पुनीत सुपरस्टार ने चिल्ला चिल्लाए कमा लिए। भाई ये कुछ भी भौंक तो ऐसे रहा जैसे विश्व विजेता बन गया हो। ये किताब बेचने के लिए और क्या क्या बनेगा रे तू। और अब मैं नीच बन गया हूँ। ये भी कोई बताने वाली बात है? आई नो ऑलरेडी भाई। मैं अपनी मम्मी को इतने वियर्ड क्वेश्चंस पूछा था ना बचपन से लेके आज तक, कि मेरी मम्मी भी कंफ्यूज हो जाती। वो बेचारी भी कंफ्यूज हो जाती थी। इसको पैदा करने से अच्छा तो बच्चा एडॉप्ट ही कर लेती। कम से कम इस उम्र में आकर अफसोस नहीं होता कि अपने ही खून को गाली देने का मन क्यों कर रहा है। टेंपल में तुम लोग जब जाते हो, जब अपना सर झुका, क्यों झुकाते हो? कभी पूछा? अबे ओ लूसीफर के एंडिकोस, पूछने की क्या जरूरत है? बच्चे बच्चे को बताए। रेस्पेक्ट कहते हैं इसको। वैसे तेरी गलती नहीं है, तुझे क्या ही पता होगा, क्योंकि तुझे तो कभी मिली नहीं। रेस्पेक्ट तो पता क्या घंटा होगा। अगर आपको किसी भी चीज का सच जानना है, गो इनटू इट्स हिस्ट्री। प्रेजेंट में सिर्फ झूठ मिलेगा। तो इसका मतलब तेरा प्रेजेंट भी झूठ ही है। आई अप्रिशिएट दैट। तूने सच कबूल कर लिया, अच्छा किया, क्योंकि तेरे पास्ट में झांक कर मैंने देखा तो मुझे एक ही चीज मिली। दोस्तों ने मुझे अबैंडन कर दिया जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ यूट्यूबर। ओ क्राइंग बेबी, उसको अबैंडन नहीं कहते, उसको कहते हैं एडल्टिंग। सबको अपना करियर फैमिली देखना होता है। सब लोग तेरी तरह क्राइंग बेबी बनकर गर्लफ्रेंड और समाज को कोसते नहीं रहते। लोगों ने थूका लिटरली। देख भाई, डस्टबिन देखकर थूक निकल ही जाता है लिटरली। सीधी खिल्ली को हमेशा ठोक दिया जाता है, जो टेढ़ी होती है वो बच जाती है। ओ फिलोसफर के 14, चल तुझे तेरे ही तरीके से समझाता हूँ। सीधे कील को ठोक दिया जाता है और वो किसी के काम आता है, और टेढ़ी कील को फेंक दिया जाता है, समझा? साले तो देखो यार, मैं तो इसको और नहीं झेल पाऊंगा, मेरे बस की और नहीं है भाई। पर अगर तुम चाहते हो कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लाऊं तो कमेंट कर देना। तुम्हारे लिए अपने ब्रेन सेल्स की कुर्बानी देने को मैं तैयार हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगर सर्वाइव कर पाया तो। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।